क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई आपकी सोच पर हावी हो रहा है, आपके फैसलों को चुपचाप मोड़ रहा है, आपके आत्मसम्मान को धीरे धीरे निगल रहा है और आप बस देख रहे हैं क्योंकि आपको लगता है शायद गलती आप ही में है। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आज हम बात करेंगे जब कोई आपको कंट्रोल करना चाहे तो क्या करें और कैसे आप खुद को इतना महत्वपूर्ण, मूल्यवान और ताकतवर बना सकते हैं कि कोई आपको छोड़ने से पहले 100 बार सोचे और अगर छोड़ दे तो उम्र भर पछताए। और हाँ, अगर आप दिमाग और दिल से जुड़ी साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल माइंड हैकर्स इंडिया को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। इमोशनल कंट्रोल कैसे शुरू होता है? इमोशनल कंट्रोल कभी अचानक नहीं होता। ये एक धीमी जहर की तरह होता है जो रिश्ते में घुलता चला जाता है। शुरुआत में वो आपको गाइड करने के बहाने आपके फैसलों में दखल देने लगता है, फिर धीरे धीरे आपकी चॉइस, आइडेंटिटी और फ्रीडम तक पर उसका हक बनने लगता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आपको खुद भी ये पता नहीं चलता कि आप अब खुद के नहीं रहे। आप बस वो क्या सोचेंगे, वो नाराज हो जाएंगे, उन्हें मेरी ये बात पसंद नहीं आएगी, इन शब्दों के कैदी बनकर रह जाते हैं। पार्ट 2, जब आप अपना कंट्रोल खो देते हैं। इमेजिन कीजिए, आपके सामने एक ऐसा इंसान खड़ा है जो आपके कॉन्फिडेंस को क्वेश्चन करता है, आपकी चॉइस को जज करता है, आपकी साइलेंस को वीकनेस समझता है और फिर भी आप मुस्कुरा देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको डर है कि कहीं वो चला ना जाए, कहीं आपको अकेला ना छोड़ दे। और यहीं से शुरू होता है उनका कंट्रोल और आपकी हार। अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं किसी के लिए खुद को मिटा रहा हूँ? अगर हाँ, तो अब खुद को वापस लाने का वक्त आ गया है। पार्ट 3, वैल्यू बढ़ाओ ताकि कोई तुम्हें छोड़ने से डरे। किसी भी इंसान को कंट्रोल तभी मिलता है जब आप उसे ये विश्वास दिला देते हैं कि आप उसके बिना कुछ नहीं हैं। अब वक्त है इस सोच को उल्टा करने का। सेल्फ वर्थ बढ़ाओ, खुद को इतना जरूरी बनाओ कि लोग आपको खोने से डरे। अपने दिमाग में ये सेट कर लो, अगर कोई मेरी कदर नहीं करता तो मेरी जगह उसके जीवन में नहीं होनी चाहिए। जिस दिन आप अपनी वैल्यू समझ गए उसी दिन से दुनिया ने आपको रिस्पेक्ट देना शुरू कर दिया। पार्ट 4, 5 साइकोलॉजी बेस्ड तरीके कंट्रोल से बाहर आने के। अब हम बात करते हैं उन 5 मनोवैज्ञानिक तरीकों की जिनसे आप किसी के इमोशनल कंट्रोल से बाहर आ सकते हैं। नंबर 1, बाउंड्रीज सेट करो बिना माफी मांगे। लोग वहां तक ही बढ़ते हैं जहां तक आप उन्हें बढ़ने देते हो। अपने मन, समय और शरीर की लिमिट तय करो। नंबर 2, साइलेंट पावर को अपनाओ। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। साइलेंस जब रणनीति बन जाती है तो वो चुभती है। नंबर 3, अपने पैशन को जिंदा करो। जो इंसान अपने पैशन में व्यस्त होता है वो किसी और की अप्रूवल का गुलाम नहीं होता। नंबर 4, नो कॉन्टैक्ट रूल को लागू करो। अगर कोई बार बार हर्ट कर रहा है तो कुछ दिन की दूरी उन्हें आपकी कीमत समझा देती है। नंबर 5, मेंटल अपग्रेड करो। साइकोलॉजी पढ़ो, माइंडसेट बदलो और अपने दिमाग को इतना शार्प बनाओ कि कोई भी मैनिपुलेशन आपके ऊपर काम ना कर सके। पार्ट 5, सक्सेसफुल लोगों का एटीट्यूड जो खुद को कभी कंट्रोल नहीं होने देते। क्या आपने नोटिस किया है
सफल लोग कभी भी भीख नहीं मांगते, ना रिस्पेक्ट की ना अटेंशन की। उनका एटीट्यूड सीधा होता है, या तो रहो मेरे साथ सम्मान से या रास्ता छोड़ दो शांति से। वो लोगों की अप्रूवल के पीछे नहीं भागते, क्योंकि उन्हें पता है कि वो खुद की दुनिया के बादशाह हैं और आपको भी वही बनना है। पार्ट 6, जब आप खुद की कीमत समझने लगते हैं, जब आप अपनी वैल्यू पहचानने लगते हैं, तो दुनिया खुद ब खुद आपको सीरियस लेना शुरू कर देती है। दो लोग जो आपको कंट्रोल करना चाहते थे, अब खुद को अनवर्थी महसूस करने लगते हैं। आपका साइलेंस उनका डर बन जाता है, आपकी सेल्फ लव उनकी हार बन जाती है और आपका सेल्फ रिस्पेक्ट उनके ईगो को तोड़ देता है। अब मैं किसी की पसंद नहीं, खुद के लिए सबसे जरूरी बन चुका हूँ। अगर आपने इस वीडियो के हर शब्द को महसूस किया है, तो अब वक्त है खुद को अपग्रेड करने का। कमेंट करके बताइए, क्या आप कभी किसी के इमोशनल कंट्रोल में फंसे थे? अब आपको क्या करना चाहिए? और हाँ, हमारे चैनल माइंड हैकर्स इंडिया को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और खुद से वादा करें, अब से सिर्फ खुद के लिए जिएंगे, अपनी रिस्पेक्ट के लिए। क्योंकि जो खुद को नहीं बचा सका, वो किसी को क्या संभालेगा। अब कोई तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगा, क्योंकि अब तुम जाग चुके हो।